नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एमबॉय गीता भवन चाचा नेहरू सेवा कुंज हॉस्पिटल को 8 दिनों में किया जाएगा कोविड पेशेंट के लिए तैयार। 1500 बेड होंगे तैयार, 100 आईसीयू बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी प्रोटोकॉल हो, जिससे 3-4 दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होगी खत्म। सरकारी अस्पताल में पेशेंट की संख्या के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे, जिससे प्राइवेट अस्पताल के मरीजों को भी मिल सके इंजेक्शन। और मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा जनता कर्फ्यू है, तो जनता से अपील है कि कारण न घूमे। इंदौर की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अस्पतालों में आ रही ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए तैयार की गई है। अभी माननीय मंत्री जी और शंकर जी ललवानी के नेतृत्व में एक जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है और बैठक में वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है, कोविड को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है और भविष्य में यदि ये बीमारी और बढ़ती है तो उसकी क्या तैयारी है। सरकार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी और मैं उसको जोड़ रहा हूँ अपनी ओर से मीडिया की जवाबदारी। हम सब की जवाबदारी यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मेट्रिक टन की आवश्यकता थी, वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की, पहले 65 की थी, उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली। जैसा आपको विदित है कि रिलायंस ने पहले 60 भेजी है, अभी हमने इस बैठक में ही अभी मैंने रिलायंस के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि हम 100 तक भी दे सकते हैं, पर हमारे पास कंटेनर नहीं है। तो अभी कंटेनर की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं कि आप कंटेनर की व्यवस्था करें। जामनगर से 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आ जाएगी। 2-3 दिन में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो सकेगी। अभी 60 टन तो आ रही है। इसके साथ ही कल मैं रात को पीतमपुर गया था। पीतमपुर में हमारे 2 मित्र हैं, मेरे बड़े पारिवारिक मित्र हैं। एक संजय अग्रवाल, जो लगभग पहले उन्होंने 600 का कहा था, फिर 1000 का कहा, अभी 1200-1400 सिलेंडर रोज़ भर रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं। शहर एक बड़ा खर्चा कर रहे हैं शहर के हित के लिए। बोले शहर ने मुझे बहुत दिया, तो इस विपरीत परिस्थिति में मुझे भी शहर को कुछ देना चाहिए, ऐसा संजय अग्रवाल जी ने। हमने कहा कि कुछ हम नॉमिनल आपका बिजली का बिल, खर्चा ये सब दे देते, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं, मेरी जवाबदारी है कि मुझे शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी 1200 से 1400 सिलेंडर डेली दे रहे हैं। आज हमने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल वैन ले जाए और ग्रामीण क्षेत्र में भी टेस्टिंग कराना प्रारंभ करें। देखिए, पिछली बार कोविड नियंत्रण में इसलिए हो गया था कि शहर के अंदर, अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। कल मेरी बड़वानी, खंडवा, खरगोन यहाँ पर भी बात हुई। वहाँ पर भी पेशेंट की संख्या बहुत, पिछली बार बहुत कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा है। तो आज पवन शर्मा जी भी मीटिंग में थे, तो मैंने कहा आप वहाँ के संसाधन को अपग्रेड करिए, जिससे वहाँ का प्रेशर इंदौर में नहीं है। तो वो सारे अभी हॉस्पिटल, सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करेंगे और वहाँ पर क्या कर सकते हैं उस बारे में वो भी कार्य योजना है। देखिए, राधा स्वामी का उपयोग हम लास्ट में करेंगे। उसके पहले जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जैसे एमवाई की 2 फ्लोर खाली है, उसमें बेड लगा दें और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें, तो वाला चालू हो जाएगा। चाचा ने हमारे पास तैयार है। रमेश जी के क्षेत्र में ये साइड, वो हमारा चालू है। आपके क्षेत्र में सेवा कुंज हॉस्पिटल, गीता भवन हॉस्पिटल, महेंद्र बाबा ने बोला, ये सब ये ऐसे 1500 बेड अभी हम विदिन ए वीक
तैयार कर देंगे जो जिसमें ऑक्सीजन मिलेगी, उसमें 100 आईसीयू भी हो जाएगी। तो इसलिए भविष्य की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और राधा स्वामी वाला कोविड केयर सेंटर होगा, वो बहुत बात की बात है, पर हमें इतना दूर की भी सोचना है कि कल से अगर ज़्यादा परेशानी आ जाए तो पैनिक नहीं हो, अराजकता नहीं हो। सरकार की व्यवस्था पूरी है, इस प्रकार की तैयारी है। स्टाफ की कमी सर आ रही है जिसके कारण मित्तल परिवार हमारा बहुत पुराना परिवार है, बर्तन बाज़ार का। उनका भी प्लांट 3 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। उसकी क्षमता लगभग 20 टन प्रतिदिन की है। उसमें लिक्विड भी मिलेगी और एयर फॉर्म में भी मिलेगी, ऑक्सीजन दोनों फॉर्म में मिलेगी। तो उसमें भी लगभग 1 घंटे के अंदर 200 सिलेंडर भर पाएंगे। तो हमें उतने सिलेंडर इकट्ठा करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, और ये सारी व्यवस्था के पूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मैं समझता हूँ कि वह भी हमारा ऑक्सीजन की समस्या हमारी पूरी हो जाएगी। हमारी डिमांड 125 की होगी, हमारे पास 130 से भी ज़्यादा हो सकती है। पर इंदौर सिर्फ इंदौर नहीं है, इंदौर के आसपास भी ऑक्सीजन की समस्या है। देवास में है, उज्जैन में है, धार में है, हमें वहाँ भी आपूर्ति करना है, कमिश्नर साहब ने कहा है। तो हम इंदौर की तो चर्चा कर ही रहे थे, पर साथ में इंदौर पे जो प्रेशर है वो इंदौर डिवीज़न का है। आज लगभग 450 पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल भर्ती हैं, झाबुआ के हैं, खरगोन के हैं, खंडवा के हैं। तो वहाँ पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, वहाँ पर ही हम मरीजों को रोक सकें और वही इंदौर पे प्रेशर कम हो। इसके लिए संभाग आयुक्त से कहा है कि वहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है आप उसका रिव्यू करिए और वहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें। एक ये आज चर्चा हुई, इसके बारे में संभाग आयुक्त को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है स्टाफ की भी कमी है। नहीं, स्टाफ की जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है वहाँ स्टाफ उपलब्ध है, इसीलिए हम पहले उसका अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। MY में स्टाफ उपलब्ध है, गीता भवन में स्टाफ उपलब्ध है, ESI में स्टाफ उपलब्ध है। इसीलिए जहाँ स्टाफ उपलब्ध है हम उसको पहले अपग्रेड कर रहे हैं। सर, निजी अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों को बड़े बिल को लेके उनकी डेथ हो जाती है, उसका शव नहीं दिया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया निजी अस्पतालों की बहुत ज़्यादा लूट खसोट। आज वो भी हमने कहा कि एक बार निजी अस्पताल वालों को बुलाओ और एक बार फिर से थोड़ा सा उनको निर्देश बोला है। तो बीमारी कहाँ तक जाएगी, हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास MY के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है, उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया, ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे। और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। एक सबसे बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का, प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि
इंजेक्शन की समस्या भी 3-4 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बल्क ऑर्डर हमने दिया है, यदि वो सक्सेस हो गया, यदि वहाँ से आ गया तो एक 5-10 हज़ार इंजेक्शन एक साथ आ जाएंगे। तो जो अभी एकदम लोग भाग रहे हैं इंजेक्शन के पीछे, वो दूर हो जाएगी। तीसरा, हमने एक निर्जी जो इंजेक्शन है वह बाज़ार में मिल नहीं रहा है, डॉक्टर लिख देते हैं, बेचारा वो पर्ची लेके घूमता रहता है। तो जब है ही नहीं, इंडिया में नहीं है कहीं। मैं खुद ने सब्दुर घूम लिया, सब्दुर मेरे जो संबंध है, मैंने प्रयास किया, कहीं पर पूरे इंडिया में नहीं है। जिसके पास पुराना स्टॉक था वो भी ख़त्म हो गया, इसको एक्सपायरी डेट, क्योंकि हमारे इंडिया में भी सप्लाई नहीं हुआ। नकली हो सकता है मिल रहे हो, तो वो भी, इसलिए टोसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसका अल्टरनेट ढूंढें। आज बैठक में बात करेंगे वो लोग, डॉक्टर्स की बैठक लेकर, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। आने वाले समय में मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की छूट दी है। अब वो 1 मई से वो भी प्रारंभ होगा। मैं आपके माध्यम से जनता से आग्रह करूँगा कि जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि को सहयोग देकर और सब लोग टीकाकरण लगाएं। टीका लगने के बाद जिसको भी कोविड जिसके ऊपर हमला किया है वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ उसको। टीके के कारण उसकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ी है और उसने कोविड को सहन किया है। इसलिए जिनका टीकाकरण हो गया उनकी डेथ रेट बहुत कम है, वो रिकवरी फास्ट हुई है उसकी। इसलिए सब लोग टीकाकरण में भी सब लोग लगाए। पत्रकारों को सबको टीका लगा कि नहीं लगा? अभी एक डोज लग गया ना सबको? हाँ, तो आप लोग भी लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप फील्ड में ज़्यादा रहते। एक विषय था इस कोविड की चेन को तोड़ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जनता कर्फ्यू जरूर लगा है, पर आप लोगों को कर्फ्यू दिखाई देता है कि नहीं? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार शक्ति करे, पुलिस शक्ति करे, उसके पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सबको करना चाहिए, शहरवासियों को करना चाहिए। इस शहर ने सारे देश को प्रेरणा दी। यह वो शहर है जो लगातार सफाई के क्षेत्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार लगातार आया है। वो इसलिए कि जनता ने, मैं इसका श्रेय नगर निगम को नहीं देता हूँ, मैं इसका श्रेय इंदौर की जनता को देता हूँ। इस कोविड की लड़ाई का श्रेय भी जीतने का अगर किसी को जाएगा तो इंदौर शहर की जनता को जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। जनता कर्फ्यू अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस अगर डंडा लेके खड़े रहे और हम घर में बैठे रहें, घर में घुसें, तो अच्छा नहीं है। हम खुद नियंत्रण करें, हम खुद कहें कि भाई हमें बाज़ार में नहीं घूमना, कोविड को रोकना, क्योंकि कोविड की चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि कम से कम लोगों से मिला जाए। और वो जब भी संभव है, जब बहुत ज़रूरी काम हो तो हम घर के बाहर निकलें, अदरवाइज़ निकलने की ज़रूरत ही नहीं, हम घर में ही रहें। तो जनता कर्फ्यू का पालन जनता को खुद को करना चाहिए। और मैं मीडिया के लोगों से कहूँगा कि आप इसको आप बहुत बड़े माध्यम हो सकते हैं कि इस जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए आप से आग्रह है कि आप जनता को अवेयरनेस लाने के लिए आप लोग भी कोई अभियान चलाएं। देखिए, कल 6ठे चरण के चुनाव हैं और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे, कल के मतदान के बाद। 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं, वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए, उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में उन्होंने सभा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।